बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 33। ये दाग दहलवी की दूसरी गज़ल के आखिरी चंद अशार की तशरीह पर मुश्तमिल है। शेर है, गो नामा बर से खुश ना हुआ पर हज़ार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। अगरचे महबूब मेरे भेजे हुए नामा बर से खुश नहीं हुआ, ताहम शुक्र की बात यह है कि वो मुझे मेरे नाम से पहचान गए। दाग दहलवी की गज़ल का ये शेर भी उर्दू की शेरी रवायत से जुड़ा हुआ है और इसमें रवायती मज़मून बयान हुआ है। उर्दू शायरी में आशिक जो है वो कासद के ज़रिए, नामा बर के ज़रिए, पैगंबर के ज़रिए, पैगंबर के ज़रिए अपने महबूब तक ख़तूत और प्याम भेजता है और इस सिलसिले में उसे तरह तरह की शिकायतें भी होती हैं। जैसे किसी ने कहा, नामा बर उनसे मेरा हाल ज़बानी कहना, ख़त न देना कि वो गैरों को दिखा देते हैं। या किसी ने कहा कि नामा बर तू ही बता, तुमने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो ख़त जिनके जवाब आते हैं। लेकिन दाग दहलवी का जो शेर है उसमें जो है वो दाग का अपना एक रंग है, उसमें एक मज़मून में एक जिद्दत भी है। और अब दाग के तक आते आते वैसे भी जो उर्दू की जो रवायत थी, इश्किया रवायत जो थी, उसमें बाज़ारीपन जो है वो ज़्यादा आ गया। तो शायर कहता है जी कि मैंने अपने महबूब तक अपना हाल दिल लिखकर नामा बर के ज़रिए भेजा और नामा भर ने आके मुझे ये ख़बर दी कि जब मैं तुम्हारा ख़त लेकर तुम्हारे महबूब के पास गया तो उसने मुझे सख्त सुस्त कहा, बुरा भला कहा और धमकी दी कि ख़बरदार आइंदा अगर तू मेरी चौखट पे आया और उसका कोई पैगाम लाया या उसका कोई ख़त मुझे देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायर कहता है कि अगरचे नामा बर के साथ महबूब ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया और उसे नामा बर से सख्त शिकायत पैदा हुई और मुझसे भी, लेकिन इसका एक मुस्बत पहलू भी है कि नामा बर अगर उसके दरवाज़े पे गया है और मेरा ख़त उस तक पहुंचाया है तो कम से कम मेरे महबूब को इस बात का तो पता चला है, अदराक हुआ है कि फ़लाँ नाम का शख्स मुझसे टूट कर मोहब्बत करता है और मेरे इश्क में मुब्तला है और इतनी जसारत कर रहा है कि वो मुझे ख़त नामा बर के ज़रिए अपना नामा, अपना ख़त जो है वो भेज रहा है। हाली ने कहा था, बस हो चुका बयां कसले रंजो राह का, ख़त का मेरे जवाब है नामा बर कहाँ। नामा बर कहता है कि मुझे बहुत परेशानी हुई, रास्ते में बड़ी मुश्किलात पेश आईं, तोबा तोबा कहाँ भेज दिया तुमने। लेकिन हाली कहता है जी मेरे ख़त का जवाब तुम बताओ कहाँ है, छोड़ो इन बातों को। तेरा चेहरा देखकर कुछ खबर तो हो गई, ख़त का मेरे हाल क्या नामा बर उसने किया। तो ये गज़ल के रवायती मज़मून फ़नी फ़िक्री जायज़े में हम कहेंगे कि, और एक और शेर, हम तालिबे शोहरत हैं हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो फ़नी फ़िक्री जायज़े में गज़ल का रवायती मज़मून है, दाग के ख़ास रंग में है, सादगी, सलासत, रवानी, शोखी, शरारत जैसी खूबियों का हामिल है। अब आगे चलते हैं। बज़्म अदू में सूरत परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। बज़्म अदू दुश्मन की महफिल, सूरत परवाना परवाने की तरह तशबीह है। अगरचे दुश्मन की महफिल में तुम्हें देखकर मेरा दिल परवाने की सूरत रश्क के मारे जल गया, मगर मैं फिर भी मुतमिन हूं कि तुझ पर कुर्बान तो हुआ।
मेरा दिल परवानी की सूरत तुम्हें गैर की महफिल में देख के रश्क हसद की वजह से जला, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुझ पर कुर्बान तो हुआ। गज़ल का रवायती मजमून है और उर्दू की शेरी रवायत में हसद का और रश्क का मजमून जो है वो बारहा बांधा गया है। जैसे गालिब गालिब रश्क का अमाम है, हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते, मरते हैं वले उनकी तमन्ना नहीं करते। मोमन ने कहा उस नक्शे पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचा ए रकीब में भी सर के बल गया। तो ये जो रश्क का मजमून यहाँ बांधा गया है और गैर की महफिल में जाना आशिक को किसी तौर महबूब का पसंद नहीं है, इस वजह से उसे हसद होता है, लेकिन वो अपनी जान भी कुर्बान करना चाहता है अपने महबूब पर। अगरचे जगह और मौका मुनासिब नहीं था, लेकिन चूंकि वो अपनी जान कुर्बान करना ही चाहता था तो जान तो उसने कुर्बान कर दी, लेकिन वो जो एक गिला महबूब से रहा वो उसने ज़रूर कर दिया कि काश तुम गैर की महफिल में ना बैठे होते, मैंने जान तो तुम्हें देनी थी। जैसे जिगर ने कहा कि जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। तो बज़्म अदू गैर की महफिल, दुश्मन की महफिल, ये तरकीब है फ़नी फ़िक्री अगर जायज़ा लें तो। बज़्म अदू, सूरत परवाना, ये दोनों तराकीब हैं, उम्दा तराकीब हैं। शेर में तशबीह का इस्तेमाल है, हरफ तशबीह जो है ये सूरत है मानद के मानों में। और गज़ल का रवायती मजमून बयान हुआ है। ये तीन आप जो हैं इसकी फ़नी फ़िक्री जायज़े में ये बातें कर सकते हैं। अब आखिरी मक्ता है, होशो हवासो ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। दाग कहते हैं कि हमारे होशो हवास और ताबो तवां ताकत तवानाई सलब हो चुके हैं, जा चुके हैं, अब हमारे चल चलाओ का वक्त भी करीब आ गया है। पीराना साली, कोहना साली, बुढ़ापा, ये बजाते खुद मौत की इलामत है। कहते हैं जी बूढ़ा पाँव में कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, यानी मरने के करीब है, चिरागे सारी होने वाला है। वैसे तो मौत किसी को भी आ सकती है, बचपन से बुढ़ापे तक किसी वक्त भी मौत आ सकती है, उसका एक वक्त मुअय्यन है, किसी को किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन जब हद से ज़्यादा इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसकी ताकत तवानाई जो है, उसके आज़ा जो हैं वो जवाब दे देते हैं, तो वो सबको पता चल जाता है कि अब किसी वक्त भी ये दुनिया से चला जाएगा। जैसे पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने कहा था कि ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। और शायर ने जो है वो इसमें जो है वो अपनी मौत की बात की है कि भाई मौत जो है वो आने वाली है, बस करीब ही पहुंच गई है, क्योंकि अब हम मुज़मिल हो गए कवा गालिब, अब अनासर में इतदाल कहाँ। जब आज़ा जो हैं मुज़मिल हो जाएं, नडाल हो जाएं, तो फिर मौत का ही इंतज़ार किया जाता है। तो आज का लेक्चर जो है ये दाग दहलवी की दूसरी गज़ल के आखिरी चंद अशार की तशरीह पे मुश्तमिल था जो ख़त्म हुआ।